शहबाज शरीफ की जिंदगी के हकाइक। जी हाँ, पाकिस्तान के सियासी उफुक के एक जगमगाते नाम और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज कौन वाकिफ नहीं। लेकिन क्या आप उनकी ज़िंदगी के ऐसे हकाइक से वाकिफ़ हैं कि जिन्हें आज तक कोई मंजर-ए-आम पर ना ला सका? क्या आप जानते हैं कि कैसे लाहौर की सड़कों पर कल तक शेराट गाड़ी में घूमने वाले मियां शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे वज़ीर आज़म पर कैसे फाइज हो गए? क्या आप जानते हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने कितनी शादियां की हैं और किसकी मोहब्बत में लाहौर का एक मशहूर पुल भी मंसूब कर दिया? क्या आप जानते हैं कि शरीफ खानदान के बदतरीन हरीफ यानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी शरीफ बरादरान को जलावतन करते वक्त मियां शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहा था? क्या आप जानते हैं कि सीधी सादी सूरत और ढीले ढाले लिबास में नजर आने वाले मियां शहबाज शरीफ की दर हकीकत कुल दौलत कितनी है? मियां शहबाज शरीफ के मुल्क के किन नामवर ब्यूरोक्रेट से गहरे ताल्लुकात हैं और कैसे 2007 के जनरल इलेक्शंस में पंजाब असेंबली का रुकन ना होते हुए भी वज़ीर आला मुंतखब हो गए? ये सब और दीगर मियां शहबाज शरीफ की जिंदगी के ऐसे फैक्ट्स हम आपको बताएंगे जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि शरीफ फैमिली के लाहौर में मौजूद मरूफ महल नुमा घर जाती उमरा का नाम अमृतसर में मौजूद शरीफ फैमिली के आबाई गांव के नाम पर है? जी हाँ, जहां मियां मोहम्मद शरीफ पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए। यही वो रिहाइशगाह थी जो मुख्तलिफ अदवार में तनाज़ात का शिकार भी रही है और इसकी सालमियत की खातिर शरीफ बरादरान को अदालतों के चक्कर भी लगाना पड़े हैं। यूँ तो शहबाज शरीफ सिर्फ 2 बीवियों को ही ओन करते हैं, मगर उनके साथ उनकी 5 बीवियों के नाम जोड़े जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले नुसरत शफी, फिर आलिया हनी, नीलोफर खोसा और तहमीना दुर्रानी से शादियां की। आखिर में कुलसूम के साथ भी उनकी शादी की खबरें मुख्तलिफ अखबारात में गर्दिश करती रही थी। इनमें से शहबाज शरीफ सिर्फ नुसरत शफी और तहमीना दुर्रानी को अपनी बीवी मानते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस का अमला ये बताने से कासिर है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मुल्क की खतून का टाइटल किसे मिला? मियां शहबाज शरीफ की पहली बीवी नुसरत शहबाज शरीफ उनकी फर्स्ट कज़न भी है जो उनके चचा शफी शरीफ की बेटी हैं। उन्हें कभी भी समाजी, सियासी और किसी तकरीब में नहीं देखा गया। 2019 में डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत शहबाज अपने शौहर शहबाज शरीफ से ज़्यादा मालदार हैं। ये डॉन न्यूज़ में बताया गया। उनके असासाजात में स्पिनिंग मिलें, पोल्ट्री फार्म, ट्रेडिंग कंपनी, टेक्सटाइल मिल, डेयरी फार्म और प्लास्टिक की सनत समेत दीगर असासे भी शामिल हैं। मशहूर है कि लाहौर के एक मशहूर हनी ब्रिज का नाम शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी आलिया हनी के नाम पर है, जो शहबाज शरीफ ने पंजाब में वज़रात आला के दौरान उनकी रिहाइशगाह की जानिब जल्द अज जल्द रसाई के लिए तमीर करवाया था। आलिया हनी से तो शहबाज शरीफ की तलाक हो गई, मगर हनी ब्रिज अभी भी मौजूद है। शहबाज शरीफ की एक अहलिया नरगिस खोसा, जिन्हें नीलोफर खोसा भी कहा जाता है, उनकी मारूफ ब्यूरोक्रेट से रिश्तेदारियां थी। नरगिस खोसा साबिक DIG FIA तारिक खोसा और साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खोसा की बहन है। 1985 में शहबाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी मुकर्रर हुए। इस दौर में उनके पास शेराट गाड़ी होती थी जिसमें वो कारकुनान के लिए सामान लाद कर ले जाते थे। इसी साल यानी 1985 में उनके बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला भी थे। शहबाज शरीफ को फ़नून लतीफ़ा से गहरा लगाव है। ये अपने खिताब में अक्सर शेर व शायरी का रंग भी शामिल कर लेते हैं और कभी तो तरन्नुम और इशार पढ़कर समा भी बांध देते हैं। उनकी एक वीडियो जिसमें हबीब जालिब मरहूम की मशहूर ज़माना नज़्म दस्तूर पढ़ते नज़र आई, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके अलावा भी वो अक्सर औकात गाते नज़र आते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के मुताबिक तो पूरा शरीफ खानदान ही गायकी का शौकीन है। 12 अक्टूबर 1999 को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जलावतन किया गया तो उनके साथ शहबाज शरीफ को भी अपने खानदान के साथ जलावतन होना पड़ा। 2007 तक वो पहले तो सऊदी अरब और फिर लंदन में जलावतनी की सजा काटते रहे। इस दौरान उन पर कई मुकदमात भी बनाए गए। शहबाज शरीफ ने कई बार मुल्क आकर उनसे निपटने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे और एक बार तो उन्हें एयरपोर्ट से भी वापस लौटना पड़ा। 2007 के इलेक्शंस में जब पंजाब में नून
लीग ने कामयाबी हासिल की तो शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली के रुकन नहीं थे। पंजाब असम्बली का रुकन बनने के लिए उन्होंने भक्कर में ज़िमनी इलेक्शन जीता और वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हो गए। माजी की किताब के सफ़हात पलटें तो पता चलता है कि शहबाज शरीफ जरदारी के सख्त तरीन हरीफ नजर आते थे। कभी जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी तो कभी जर बाबा के अलकाबाद से नवाजते थे। एक मर्तबा तो जोश खिताबत में ये तक कह गए कि अगर मैं हुकूमत में आया तो जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा। लेकिन सियासत में कहाँ कोई हरीफ़े आखिर होता है। सो फिर इसी जरदारी की मदद से ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और अब बाबम शेराव शकर नजर आते हैं। 2018 में मियां शहबाज शरीफ ने कई जगहों से इलेक्शन लड़ा, लेकिन सिर्फ लाहौर के हल्का NA 132 से ही कामयाब हो पाए। सवात, डेरा खान गाजी और कराची में PTI के कारकुनान के हाथों से शिकस्त से दो चार हुए। शहबाज शरीफ उर्दू पंजाबी के अलावा भी कई जुबानें जानते हैं, जिनमें इंग्लिश, रशियन, जर्मनी और अरबी समेत और कई ज़बानें शामिल हैं। वज़ारत उज़्मा के दौरान उनके गैर मुल्की दौरों पर जर्मन और रशियन मुकालमे काफ़ी मशहूर भी हुए। इमरान खान के ज़लाफ अदम एतमाद कामयाब होने के बाद शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म मुंतखब होते ही उन्हें कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मुबारकबाद देना शुरू कर दी। इन्हीं मुबारकबाद देने वालों में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी पेश था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 1997, 2007 और 2013 में पंजाब के 3 मरतबा वज़ीर आला रह चुके हैं, जिस दौरान उन्होंने कई एक कामयाब प्रोजेक्ट शुरू किए। पंजाब में मेट्रो बस समेत उनके कई कामयाब मंसूबे हैं। शहबाज शरीफ की मारूफ एंकर और सहाफ़ी गरीदा फरूकी से भी शादी की अफवाहें मशहूर होती रहती हैं। PTI कारकुनान ने इसका खूब ढिंढोरा भी पीटा है, लेकिन गरीदा फरूकी ने उन तमाम खबरों की तरदीद करते हुए उन सब को PTI की अपने खिलाफ साजिश करार दिया। बाज़ हलकों में शहबाज शरीफ को लोहार कहा जाता है, क्योंकि इब्तदाई दौर में मियां शहबाज शरीफ अपने भाइयों के साथ लोहे का एक छोटा सा कारखाना चलाते थे। लेकिन शरीफ खानदान के मुताबिक वो कश्मीरी है और उन्होंने कश्मीर से ही अमृतसर हिजरत की। शहबाज शरीफ को जलावतनी के दौरान 2000 में एक नायाब और ख़तरनाक कैंसर की भी तशखीस हुई। 2003 में वो न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। अभी वो कैंसर से आज़ाद है, लेकिन हर साल उन्हें चेकअप करवाना पड़ता है। यूँ तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलजुल कर ही रहते हैं, लेकिन PTI के दौरे हुकूमत में बाज़ सियासी मामलात की बिना पर फूट की खबरें भी मशहूर हुई। इन खबरों में ये तक कहा गया कि नून लीग से शहबाज शरीफ अपना नया धड़ा बनाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। शहबाज शरीफ ग्रेजुएट हैं। उन्होंने ये तालीम लाहौर की मारूफ और तारीख दरसगा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हासिल की है। इसके अलावा जैसा कि पहले जिक्र हो चुका कि इन्हें शेर व शायरी से, शेर व अदब से बहुत लगाव है। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक पंजाब में वज़रात आला के दौरान जब उन्होंने शहबाज शरीफ को परखा तो एक मेहनती इंसान पाया, जिन्होंने खूब मेहनत की और उनके मुताबिक इसी मेहनत की वजह से चीनी इनको और ये चीनियों को पसंद करते हैं। मुजीबुर रहमान शामी के ही मुताबिक जब परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो अच्छा था, लेकिन बाद में जब नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया वो भी साथ ही थे। शहबाज शरीफ के इनकी पहली बीवी नुसरत शहबाज से 5 बच्चे हमजा, सुलेमान, जवेरिया, खदीजा और राबिया हैं, जिनमें से सिर्फ हमजा ही सियासत में नजर आते हैं।